Hello बच्चों, let's read this question. The question says given below are two statements. Statement 1 है in Lassény's test when both nitrogen and sulfur are present in organic compound, sodium thiocyanate is formed. Statement 2 है if both nitrogen and sulfur are present in an organic compound, then excess of sodium used in sodium fusion will decompose sodium thiocyanate and result in the formation of NaCN and Na2S. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the given options. Right? Option A है both statement 1 and statement 2 are correct. Option B है हमारे पास both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C है statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D है statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Right? The key concept for this question is Lassény's टेस्ट. अगर बात करते हैं Lassény's टेस्ट की तो क्या होता है उसमें उसमें सोडियम का छोटा टुकड़ा डालते हैं किसमें, एक इग्निशन ट्यूब में, और उसको बंसन बर्नर की हेल्प से हीट किया जाता है. राइट. फिर जब वो एक सिल्वरी ग्लोब्यूल में बदल जाए तो उसमें ऐड कर दिया जाता है क्या, उसमें ऐड किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ताकि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सोडियम के साथ क्या हो जाए, फ्यूज कर जाए. फिर बंसन बर्नर की हेल्प से इसको ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स हीट किया जाता है, जब तक हमारे पास जो हमारा इग्निशन ट्यूब है वो क्या ना हो जाए, रेड हॉट ना हो जाए. फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसमें, एक चाइना डिश में जिसमें हो 10 to 15 ml डिस्टिल्ड वाटर. ठीक. फिर से लगाते हैं हम लोग ट्राईपॉड स्टैंड, बंसन बर्नर. ठीक. और वायर गेज. ठीक. इस वायर गेज पे हम लोग रख देते हैं क्या, हमारी चाइना डिश. इसको बॉईल किया जाता है 5 to 10 मिनट्स के लिए और फिर ट्रांसफ़र कर लिया जाता है किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में. राइट. विद द हेल्प ऑफ अ फनल. ये जो आया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. इट इज basically used for detection of nitrogen, sulfur and other halogens. right. अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ क्या बना लेता है, NaCN बना लेता है. ठीक. अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट रहता है तो सोडियम सल्फाइड बना लेता है. और अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट रहता है तो सोडियम हैलाइड बना लेता है. ठीक. अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है सल्फर एंड नाइट्रोजन बोथ तो हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम थायोसाइनेट. तुमसे ये पूछा था सोडियम थायोसाइनेट बनता है कि नहीं, हमसे ये पूछा था कि सोडियम थायोसाइनेट बनता है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हो. तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. अगर बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, स्टेटमेंट 2 में बोला है कि अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया गया कि उसमें एक्सेस सोडियम आ गया, अगर सोडियम एक्सेस होगा तो क्या होगा, तो हमारे पास जो सोडियम थायोसाइनेट होगा वो डिकम्पोज कर जाएगा किसमें, NaCN और Na2S में. ये हमसे पूछा है क्या ऐसा पॉसिबल होता है. तो हाँ, अगर हमारे पास है सोडियम थायोसाइनेट और एक्सेस सोडियम प्रेजेंट हुआ तो क्या बन जाएगा, हमारे पास NaCN बन जाएगा और सोडियम सल्फाइड बन जाएगा. ठीक. तो हमारे पास स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू और ऑल द बेस्ट.